उत्तर भारत के एक वीरान गांव भीमरपुर में मोहन नाम का एक छोटा सा लड़का अपनी माँ के साथ एक कच्चे घर में रहता था। गांव के बाहर एक पुराना श्मशान घाट था और उसके पास एक विशाल बरगद का पेड़, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक आत्मा वास करती है, एक साधु की आत्मा। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वह साधु कभी जिंदा था, लेकिन तंत्र मंत्र में फंस गया और उसकी मौत उसी पेड़ के नीचे हो गई। उसकी आत्मा अब बच्चों की कमजोरी पहचान कर उन्हें अपनी तरफ खींचती थी। एक रात मोहन की माँ बहुत बीमार हो गई। घर में न पैसा था न दवा। मजबूरी में मोहन रात के अंधेरे में उस बरगद के पेड़ के पास चला गया और फूट फूट कर रोने लगा। अचानक चारों तरफ ठंडी हवा चलने लगी, पत्ते बिना वजह सरसराने लगे। तभी धुएं जैसा कोहरा उठा और उसके बीच से एक आकृति दिखाई दी। वह साधु था, लेकिन उसका शरीर अधूरा सा दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थी, उसके पैर जमीन से ऊपर हवा में तैर रहे थे। भारी आवाज में साधु बोला, मैं तुम्हारी मां को ठीक कर सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। डर के मारे मोहन रो पड़ा, लेकिन मां की हालत याद करके उसने सिर हिला दिया। साधु ने एक काला धागा निकाला और मोहन की कलाई पर बांधते हुए कहा, जब मैं बुलाऊंगा तुम मेरे पास खुद ब खुद चले आओगे। मोहन घर भाग गया। हैरानी की बात यह थी कि सुबह उसकी मां की तबीयत सच में ठीक होने लगी, लेकिन अब हर रात मोहन के हाथ का काला धागा बर्फ जैसा ठंडा हो जाता। उसे महसूस होता जैसे कोई अदृश्य उंगलियां उसकी कलाई पकड़ रही हो। कुछ दिनों बाद आधी रात को मोहन की नींद खुली। उसने खिड़की से बाहर देखा, बरगद के पेड़ पर वही साधु उल्टा लटका हुआ था। उसकी गर्दन मुड़ी हुई और मुंह से काली लार टपक रही थी। वह फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। मोहन का शरीर अपने आप बिस्तर से उठ गया। उसके कदम खुद ब खुद दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। वह चाहकर भी रुक नहीं पाया। सुबह गांव वालों ने बहुत खोजा, लेकिन मोहन कभी नहीं मिला। आज भी कहा जाता है, अगर कोई बच्चा रात में उस बरगद के पेड़ के पास रोता है तो हवा में एक आवाज आती है, तुम्हारी मां को ठीक कर दूंगा। और फिर एक और बच्चा हमेशा के लिए गायब हो जाता है।